स्टूडेंट। बेटा क्लास 9 सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम आज डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का आपका चैप्टर है ये। हमने अभी तक मैटर पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं प्योर की। प्योर क्या है? मैटर के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ चुके। प्योर के बारे में जानना चाहेंगे तो प्योर का मतलब क्या होता है। सब्सटेंस में पहले हम प्योर की डेफिनेशन बता देते हैं। प्योर मीन्स दैट देयर इज़ नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस, यानी कि प्योर का मतलब है कोई भी उसमें मिक्सिंग न की गई हो। प्योर का मतलब है कोई भी उसमें मिक्सिंग न की गई हो, किसी सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस की मिक्सिंग न की गई हो। प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, यानी कि प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के एलिमेंटों से मिलकर बना होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड में सारे एलिमेंट गोल्ड के ही होते हैं, कोई दूसरे एलिमेंट नहीं होते, इसलिए उसको हम प्योर कह सकते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के पैकेट देखे होंगे आपने, उन पर लिखा रहता है प्योर। जैसे कि आपने मिल्क का पैकेट देखा होगा, मिल्क के पैकेट पर प्योर मिल्क लिखा रहता है। क्या सच में ये प्योर है? हम इसके बारे में जानते हैं कि यह सच में प्योर है या नहीं है। परंतु यानी कि अगर हम प्योर कह रहे हैं तो उसमें एक ही तरह के एलिमेंट होने चाहिए, पर इसमें तो हमने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट हैं। आपको मैंने इसमें डायग्राम दिखाया है। एक प्योर मिल्क की थैली है, उसके नीचे उसमें लिखा है वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। और अकॉर्डिंग प्योर की डेफिनेशन ऑफ प्योर, अगर हम प्योर की डेफिनेशन देखें तो ये सभी प्योर नहीं है। ऐसे ही हम दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बोतल दिखाई गई है, उस पर लिखा हुआ है प्योर वाटर। पानी की बोतल पर भी प्योर वाटर लिखा होता है। अब आप बताइए क्या वाकई में ही पानी प्योर होता है? अगर पानी में सभी एलिमेंट एक जैसे होते तो प्योर मान लेते। इसमें तो कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सोडियम भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे सब्सटेंस होते हैं, इसलिए ये भी प्योर नहीं है किसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हमने और भी एक एग्जांपल लिया, प्योर एयर। हम सुबह सुबह कहते हैं कि भाई घूम के आओ, हमें बहुत अच्छी प्योर वायु मिलेगी, प्योर एयर मिलेगी। परंतु क्या एयर प्योर है? नहीं। प्योर भी एक मिक्सचर है, उसमें भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, और बहुत सारी गैसें मिली होती हैं। तो इसलिए प्योर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सभी प्योर नहीं है। इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? हम इनको क्या कह सकते हैं? हम इनको मिक्सचर कह सकते हैं। अब मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। मिक्सचर और इसके टाइप ये समझते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। आप नेक्स्ट पेज पर देखिए मिक्सचर क्या होता है। पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिक्सचर की डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे, फिर इसके टाइप पर डिस्कस करेंगे। यानी इट कंस्टिट्यूट 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शनल, यानी कि किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? वह मिक्सचर कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी आर्गन भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल भी हैं। तो ये एयर जो है सबका मिक्सचर होती है। अब आपको प्योर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। प्योर के साथ साथ फिर मैंने मिक्सचर की डेफिनेशन बता दी, मिक्सचर की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं मिक्सचर कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर इज ऑफ 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम यदि पहले होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। These mixture has no visible boundary of separation between substances
इट इज़ इन द यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, लेमोनेड्स यानी कि लेमन नींबू का पानी। हम इसको समझाते हैं, डिस्कशन करते हैं इस डेफिनेशन पर। भाई मिक्सचर में हमने बताया दीज मिक्सचर हैज़ नो विजिबल बाउंड्री। यह एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस मिलाया जाए वो अलग अलग दिखाई नहीं देता, अतः ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में रहते हैं। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है, इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। एक गिलास लिया हमने और गिलास में पानी भर लिया और पानी में 2 चम्मच हमने शुगर डाल दी और उसको अच्छी तरह से मिला दिया। अब शुगर पूरी तरह से इसमें मिल गई है, इस तरह से मिक्स हो जाएगी तब बनेगा यह एक मिक्सचर। शुगर एंड वाटर को जब शुगर पूरी तरह मिक्स हो जाएगी तो क्या अब शुगर को हम देख सकते हैं। देखिए जब शुगर सॉल्यूशन बन गया, हमने शुगर को पानी में अच्छी तरह एक गिलास दिया गया है, उसमें पानी है, उसमें हमने शुगर डाल दी। अब क्या हम उसमें शुगर को देख सकते हैं? नहीं, सारा कुछ एक जैसा हो गया, सब कुछ मिल गया। तो अब कोई भी बाउंड्री, विजिबल बाउंड्री नहीं रही। ऐसा नहीं रहा कि शुगर अलग है और पानी अलग है, सब सेम हो गया। एक बात और इसने कही है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है उस शुगर सॉल्यूशन में हम ऊपर से या नीचे से या किसी भी स्थान से कोई भी पानी ले, सॉल्यूशन ले, वो मिक्सचर ले तो सबका एक जैसा ही टेस्ट होगा, अलग नहीं होगा। यानी कि सारा कंपोजिशन, सारा मिक्सचर एक जैसा ही हो, यानी कि ऊपर भी नीचे भी सब जगह एक ही जैसा हो। वह क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मिक्सचर कहलाता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहलाता है। उसका मिक्सचर कैसा बना? यूनिफॉर्म। अब हमारा होमोजीनियस कंप्लीट हो गया। हम अब डिस्कस करते हैं हेट्रोजीनियस पर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अभी आपने पढ़ा है होमोजीनियस, तो आपको होमोजीनियस मिक्सचर से समझ में आ गया होगा कि भाई बिल्कुल घुल जाना चाहिए, कोई भी चीज़ अलग से दिखाई नहीं देनी चाहिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए। आप बिल्कुल स्पष्ट लिख सकते हैं, विजिबल बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। अब हेट्रोजीनियस में इसका उल्टा ही होना है। उल्टा क्या होना है? इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ें। दीज मिक्सचर हैज़ विजिबल बाउंड्री, वहाँ कहा क्या था? नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, अलग अलग बिटवीन सब्सटेंस के बीच में कोई भी सेपरेशन होने की विजिबल बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। इट इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यह किस में होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है। एग्जाम्पल, चॉक इन वाटर, यानी कि चॉक के पाउडर को पानी में मिलाया जाए तो बनता है हेट्रोजीनियस। एक और एग्जाम्पल की बात करें हम, सैंड इन वाटर, यानी रेत को, मिट्टी को पानी में डाल दिया जाए तो भी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। यानी कि यह एक ऐसा मिक्सचर होता है जो भी सब्सटेंस मिलाए जाते हैं वो अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम रेत ले लें, आयरन पीस ले लें तो वो भी हमें अलग अलग दिखाई देगा। पानी में मिट्टी डाल दी तो वो भी हमें अलग अलग दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं सैंड इन वाटर। आपको समझ में आ गया होगा, इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। एक एक्टिविटी देखते हैं। एक गिलास लिया गया है, गिलास में पानी भर लिया और इसमें हमने 2 चम्मच मिट्टी डाल दी और दोनों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। कुछ समय बाद आप देखते हैं कि मिट्टी के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और पानी ऊपर रहेगा, या पानी ले लो, सैंड या मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। हम देख सकते हैं ये ही विजिबल बाउंड्री है। जैसे कि सैंड अलग दिखाई दे रहा है नीचे और पानी अलग, आप देख रहे होंगे उसमें एक फिगर दिखाई गई है, उसमें पानी अलग दिखाई दे रहा है और नीचे बैठा हुआ मिट्टी अलग दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? विजिबल बाउंड्री। अब दूसरे नंबर पर एक तो वहाँ विजिबल बाउंड्री थी या नॉन विजिबल बाउंड्री, तो ये बात आ गई। दूसरे नंबर पर वहाँ यूनिफॉर्म कंपोजिशन था या नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसको हम समझते हैं। नीचे सैंड की क्वांटिटी या मिट्टी क्वांटिटी ज़्यादा है
ऊपर पानी निथर गया है, साफ़ हो गया है, ऊपर मिट्टी की मात्रा कम है। तो सारा एक जैसा नहीं है, ऊपर और टाइप का है, नीचे और टाइप का सॉल्यूशन है, बीच में कुछ और टाइप का सॉल्यूशन है। तो यह हमारा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अब आपको होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्लियर हो गया होगा, प्योर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं मिक्सचर पर। नेक्स्ट पेज आता है। अब हमारा मिक्सचर हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम सॉल्यूशन की बात। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है, इसे ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन की बात करें, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस। एग्जाम्पल की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। अब इसको हम समझाते हैं कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस के होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी कि दो या दो से, वहाँ पे हमने दो ही सब्सटेंस लिए थे, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ले लें और उनका होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए तो वह क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक कंपोनेंट होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सब्सटेंस डिजोल्व, सोल्यूट को क्या कहा जाता है? सब्सटेंस डिजोल्व, यानी कि वो सब्सटेंस जिसको घोला गया है उसको क्या कहते हैं? सोल्यूट कहा जाता है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन विच डिजोल्व, जिस सब्सटेंस में सोल्यूट को डिजोल्व यानी कि घोला जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें, शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पर पानी सॉल्वेंट है और शुगर सॉल्यूट है, यानी कि शुगर को हमने पानी में डिजोल्व किया और पानी में डिजोल्व किया, पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया और शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। हम इसे भी एक एक्टिविटी के एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। देखिए, आपको एक गिलास में पानी, वाटर ले लिया और शुगर ले लिया, यानी कि शुगर सॉल्यूशन बन गया। एक गिलास, इसके अंदर शुगर व वाटर का होमोजीनियस मिक्सचर है। जो शुगर सॉल्यूशन गिलास में है, अब हमें बताना है कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो हम इसको बताने के लिए, शुगर को हमने डिजोल्व किया गया है, हम कहेंगे कि सॉल्यूट कौन है? शुगर है। और किस में घोला गया है? पानी में घोला गया है, तो पानी क्या है? सॉल्वेंट है। एक तरह से और पहचान सकते हैं हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। इसका पहचानने का एक तरीका और है, जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वह सॉल्वेंट होता है। और एग्जांपल की बात करें, शुगर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, यानी शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास हमने बता दिया कि शुगर क्या है? सॉल्यूट है, सॉलिड, और सॉल्वेंट है वाटर, लिक्विड है। अब हम और कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं। दोनों को मिलाकर बनता है आयोडीन और अल्कोहल को। यहाँ पर आयोडीन सॉलिड है, कम मात्रा में है, अल्कोहल लिक्विड है, ज़्यादा मात्रा में है। तो इसमें आयोडीन कौन होगा? सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या होगा? अल्कोहल। यानी कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। और बात करते हैं एयरटाइट ड्रिंक, सोडा वाटर। आपने सोडा वाटर की बोतल पी होगी। कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी होती है, कोका कोला, थम्स अप और भी जो होते हैं, इनमें सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वाटर होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में मिक्स किया जाता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ? सोल्यूट कौन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और सॉल्वेंट कौन हुआ? वाटर। यानी वाटर में हमने CO2 को मिक्स किया। अब आता है एयर। एयर वैसे तो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, परंतु जो ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में है, हम उन गैसों को ले लेते हैं। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। अब इसमें देखना है हमें सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। जो कम क्वांटिटी में है ऑक्सीजन, वो सोल्यूट होगी, और ज़्यादा क्वांटिटी में है नाइट्रोजन, तो वो सॉल्वेंट होगी। इस तरह से आपका ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई। सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कुछ प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, उसके बारे में हम बताते हैं। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में आप समझिए। सॉल्यूशन
यानी ट्रू सॉल्यूशन। और भी इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर स्मॉलर, यानी जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें जो सोल्यूट है उस सोल्यूट के पार्टिकल भी होंगे, वे पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। सॉल्यूशन में सोल्यूट का साइज बहुत छोटा होता है, यानी कि लेस देन 1 नैनोमीटर, उसको हम कह सकते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर। अब आपको हम बताएं 1 नैनोमीटर को अगर मीटर में करें तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो कितना, आप सोच जाइए कितना छोटा होता होगा। सेकंड नंबर पर सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट सीन बाई नेकेड आइज, बिना किसी इक्विपमेंट की सहायता के हम इसके पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, शुगर को हम अपनी खाली आंखों से एक गिलास में शुगर को और वाटर घोल दिया और हम उसे शुगर को देखना चाहें तो हमें शुगर नहीं देख सकते हैं। एक फिर आता है पार्टिकल डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, यानी कि हमने दिखाया है इसमें एक शुगर सॉल्यूशन है, एक टॉर्च बनी हुई है। हम अगर टॉर्च को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो लाइट सॉल्यूशन को पार करके चली जाएगी। यानी कि स्कैटर का मतलब होता है यदि पार्टिकल बड़े होते तो लाइट उस पर गिर के फैल जाती और हमें सॉल्यूशन में लाइट दिखाई देती। अब ऐसा नहीं होता, वो स्कैटर नहीं करता और सोल्यूट उस सॉल्यूशन में को लाइट बाहर चली जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं, एक हमने गिलास में शुगर सॉल्यूशन लिया, उसके दूसरी ओर हमने एक स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन जब हम टॉर्च को ऑन करेंगे तो शुगर सॉल्यूशन में को हमें लाइट दिखाई नहीं देगी और स्क्रीन पर हमें लाइट दिखाई देती है। अब बात करते डू नॉट शो टिंडल इफ़ेक्ट। यह टिंडल इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर केवल आप सुन लीजिए, आगे टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में बताया जाएगा। यह सॉल्यूशन टिंडल इफ़ेक्ट को शो नहीं करता। आगे आता है पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। हम यदि सॉल्यूशन के होमोजीनियस सॉल्यूशन है उसको एक फ़िल्टर पेपर पर छान लें, जो छलनी में चाय छानते हैं, तो उस फिल्टर पेपर पर कुछ भी रिमेंस नहीं बचेगा, सब कुछ नहीं, एक पार्टिकल भी नहीं बचेगा। तो इसका मीन्स उसमें कोई भी फिल्ट्रेशन में, यानी कि पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। स्टेबल सॉल्यूशन, यह सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब होता है सोल्यूट सॉल्वेंट मिले रहेंगे आपस में, अलग नहीं होंगे। हम इसे कितनी भी देर तक रखा रहने दें, आप एक गिलास में शुगर को डिजोल्व कर लें, उसको पूरी रात रख दें, ऐसा नहीं हो सकता कि चीनी नीचे बैठ जाए, सारी उसमें घुली रहेगी। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम यहीं तक का पार्ट लेंगे, आगे का पार्ट नेक्स्ट सेकंड पार्ट में लेंगे। थैंक यू। तो अभी स्टूडेंट हमने बताया आपको स्टेबल सॉल्यूशन होता है ये। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। ऐसा सॉल्यूशन, यानी कि हम पहले देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम हो, यानी कि देखिए जैसे कि हमने एक गिलास में पानी भर लिया, साइड में दिखाया हुआ है, और उसमें हमने 1 चम्मच शुगर डाल दिया, तो ये कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। हमने थोड़ा ही चीनी उसमें शुगर डाली है। अगर बात करें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि इसमें भी हमने ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी अधिक हो, वह क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि हमने एक गिलास दिखाया है, उसमें पानी है और उसमें हमने 4-5 चम्मच चीनी डाल दी, तो वह सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें सोल्यूट की मात्रा अधिक है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर देन इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए डेफिनेशन हो गई इसकी, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर देन इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम इसको समझाएं, एक निश्चित टेम्परेचर पर, मान लें उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है,
और उसमें हमने कुछ शुगर डालनी शुरू कर दी। 10 चम्मच 20 चम्मच शुगर हमने उसमें डाल दी। उसके बाद उसमें घुलना बंद हो जाएगा, वो जुगी तू रहेगी, शुगर आगे घुलेगी नहीं। यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर पर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम शुगर घोलते जाएं, डालते जाएं और घोलते जाएं, परंतु एक ऐसी स्थिति होगी जब इसमें शुगर घुलनी बंद हो जाएगी। देखिए एक गिलास दिखाया गया है जिसमें पानी है और उसमें हमने 10 चम्मच चीनी डाल दी, घुल गई, परंतु फिर हमने और शुगर उसमें डाली तो वह घुलना बंद हो गई। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो सैचुरेशन भी बढ़ जाएगा। अब हमने देखा था कि उसमें शुगर डिजोल्व होना बंद हो गई थी, परंतु यदि उसे हमने गैस पर रख दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया और शुगर भी उसमें घुल जाएगी। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और शुगर को और मिक्स किया जा सकता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका मान ले जाए सैचुरेटेड पॉइंट उसका था कुछ और उसमें हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सैचुरेटेड पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज पर सैचुरेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे। पहले हम उसके फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। भाई न्यूमेरिकल आएंगे तो फॉर्मूले भी चाहिए। तो हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड करें, किस तरह से फाइंड करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है, अब सबसे पहले हम मास बाय मास परसेंट, हम किसका फॉर्मूला देखते हैं? मास बाय मास परसेंट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ जाइए। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यानी कि अगर हमें मास बाय मास परसेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सोल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इंटू 100। और ये आंसर किस में आएगा? परसेंट में। हमें यदि मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट, पहले मास लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ऊपर जो मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन है या तो ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा। यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में है तो नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में आएगा, यदि वह किलोग्राम में है तो नीचे लीटर में आएगा इंटू 100। एक फार्मूला और है, परंतु जब हमें सोल्यूट का वॉल्यूम दिया हो और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम दिया हो तो एक फार्मूला और बना लेते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यदि हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम इनमें से कोई एक फार्मूला यूज करेंगे जो सूटेबल होगा, जो भी हमारी स्थिति बताएगी हमें, जैसे हमें वैल्यू दी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें फार्मूला यूज करेंगे। क्या फाइंड करने के लिए? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब आपको समझ में आ गया, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इस वीडियो में यहीं तक होगा। थैंक यू।